ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 8 32 नौकर 5 सेविकाएं शुरू करेंगे, जो कि डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ा था कि बूढ़ा बताता है, जो बूढ़े आदमी हैं वो बताते हैं कि 5 सेविकाएं क्या हैं। उन्होंने बताया कि 5 सेविकाएं हमारी 5 इंद्रियां हैं। उसके बाद कई बालक, बाबा ने ठीक कहा, बहुत ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, यह बाबा तो बहुत विद्वान लगता है यार। बूढ़ा, हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में 1 भवन, दांतों के रूप में 32 दांत और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हों, वह दरिद्र नहीं होता। एक बालक, सब बच्चे बूढ़े की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। सब बच्चे क्या करते हैं? बूढ़े की तारीफ में तालियां बजाने लगते हैं। एक बालक क्या बोलता है? पर बाबा, इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते नहीं हो फिर? मतलब वो बालक पूछता है कि तुम ऐसे दरिद्रता की हालत में, क्योंकि बूढ़े के कपड़े भी फटे वगैरह थे, तो वो पूछता है दरिद्रता की हालत में कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते रहो, यानी भीख तुम लेते नहीं हो। बूढ़ा, सुना है नगर में समाज कल्याण का मंत्री आया हुआ है। बूढ़ा क्या बोलता है कि मैंने सुना है कि नगर में समाज कल्याण का मंत्री आया हुआ है। फिर क्या होता है? बालक, हाँ हाँ बाबा, आए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं, पर तुम उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा, मदद वदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। दूसरा बालक आश्चर्य से, तुम्हारा बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? तो बालक क्या बोलता है कि हाँ, समाज कल्याण का मंत्री आया तो है, डाक घर में रुका है, डाक बंगले में। बूढ़ा क्या बोलता है और पूछता है वो बच्चा कि आपको मदद चाहिए क्या? तो बूढ़ा बोलता है कि मदद वदद की बात नहीं है, वह मेरा बेटा है। दूसरा बालक फिर आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि क्या बात करते हो? अगर वो आपका बेटा होता तो आप सड़क पर ऐसे मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा बोलता है, सच कहता हूँ बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। एक बालक, लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। फिर एक बालक क्या बोलता है कि लगता है बाबा का दिमाग खराब हो गया, ये बिल्कुल सठिया गए हैं। बूढ़ा, सारी अकल की बात होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे। जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, यह बात भी नहीं समझ रहे हो। तो बूढ़ा क्या बोलता है कि सारी अकल की बात है, जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझे, वैसे ही तुम इस बात को भी नहीं समझ रहे हो। बालक ने क्या बोला? अच्छा बताओ, मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बूढ़ा, देखो बेटे, जैसे तुम बच्चों के पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जिताकर फ़कीर को वजीर बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं हुआ? बूढ़ा क्या बोलता है कि देखो बच्चों, जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पालन पोषण करके, खिला पिला के, तुम्हारा ख्याल रख के क्या कर देते हैं? तुम्हें बड़ा कर देते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? जनता के लोग चुनाव जिताकर फ़कीर को वजीर बना देते हैं, यानी जो आम इंसान है उसको हम राजा बना देते हैं। और वो पूछता है फिर कि बना देते हैं कि नहीं? तो इस हिसाब से वह मेरा बेटा हुआ ना। बालक तालियां बजाते हुए, हुआ, बिल्कुल हुआ, पर यह माने तब ना। बालक क्या बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ये तो हुआ कि आपका बेटा ही हुआ, पर वह माने तब ना। बूढ़ा क्या बोलता है? नहीं मानेगा तो आगे मुंह की खाएगा। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या जा रहे हो बाबा? दूसरा बालक, वह तुम्हारा भव्य भवन 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो नहीं वापस दिला नहीं सकता। मतलब वो तुम्हारा जो भव्य भवन था, 32 नौकर थे, 5 सेविकाएं थी, वो तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता। तो तीसरा बालक बोलता है वह तो भगवान भी वापस नहीं दे सकता बाबा। तीसरा बालक भी यही बोलता है कि अब तो भगवान भी आपको वापस नहीं लौटा सकता। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।